नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको जो है बताने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि मनोहरे के सभी मैथों को पढ़ना है तो ठीक है। और वीडियो को जो भी देखें, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि एक मैथ ऐसा चीज़ है कि इसको भगा भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को जो है बराबर चलने दें और उसको देखें। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें दिया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी धारा के अनुकूल चाल आए तो समझिए कि सापेक्ष चाल निकालना है हम लोग को। तो सापेक्ष चाल, धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने स्थिर जल में तैरने की चाल यानी कि जो भी ऋतु है, तो ऋतु तैर रही है तो तैरने की भी तो ऋतु की चाल होगी, तो वह है x किलोमीटर, और धारा बहता है तो उसका भी तो चाल है, तो उसका जो है चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी हम लोग धारा जिस तरह से बह रहा है और उधर उसी दिशा में तैरेंगे तो तैरने में आसानी भी होगा और तेज़ तैरेंगे। ठीक है, तो इसलिए धारा की अगर अनुकूल चाल निकालें हम लोग तो जो है दोनों की चालें जो है क्या होंगी, जुटेंगी, क्योंकि भाई धारा की दिशा में हम लोग तैर रहे हैं तो धारा की चाल भी जो है हमारे साथ काम कर रहा है और हमारा चाल भी अपने साथ जो है काम कर रहा है, यानी कि हम दोनों का चाल जो है क्या होगा, जुट जाएगा, तो x धन y हो जाएगा। तो ये धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल हो गया हम लोगों का, क्या इसको सापेक्ष चाल भी कहते हैं। तो धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल x धन y किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल, तो देखिए जब भी हम लोग धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं तो जो हमें जो है रुकावट प्राप्त होता है, तो रुकावट प्राप्त होता है तो धारा के विपरीत सापेक्ष चाल जो है घट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत सापेक्ष चाल, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा, इसी को अनुकूल कहते हैं या धारा की दिशा भी कहते हैं इसको, जैसे कि धारा के अनुकूल चाल कह रहा है या धारा की दिशा में चाल कहेगा। ठीक है, तो धारा की दिशा के चाल कहिए चाहे धारा के अनुकूल चाल कहिए तो ये जुटता है, और धारा के विपरीत दिशा में चाल यानी कि धारा के प्रतिकूल कहेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल जो है क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल चाल x माइनस वाई हो जाता है। क्योंकि देखिए हमेशा धारा के विपरीत, मतलब जिधर से मान लीजिए धारा इधर चल रहा है, हम इधर तैर रहे हैं तो तैरने में दिक्कत होता है, यानी कि चाल में कमी आएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है चाल, मैंने ये याद रखिएगा कि धारा के अनुकूल चाल जो है जुट जाता है, धारा के प्रतिकूल चाल घट जाता है। ठीक है, धारा के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग जो है, अब मान लीजिए चाल ये जो है निकल गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो धारा के अनुकूल चाल जो है क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न के शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए दूरी दिया है, आज समय दिया है, तो चाल हम लोग निकाल सकते हैं ना, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है ना, तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल हम लोग का चाल क्या है, तो x धन y है, तो धारा के अनुकूल अगर हम लोग चाल निकालें तो कुल दूरी बटे कुल समय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा, प्रश्न की शर्तानुसार धारा के अनुकूल चाल, तो धारा का अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय हो गया। ठीक है, तो कुल दूरी कितना चलती है, 20 किलोमीटर, और कुल समय कितना है, 2 घंटा। तो ये धारा के अनुकूल चाल कितना हो गया, 2 से भाग देंगे, 2 दहाँ पर 20 यानी कि 10, तो 10 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, तो अब धारा के अनुकूल चाल हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है x धन y, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या है, तो x धन y है, बराबर ये कितना हो गया, तो 10
किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर चाल निकालना है तो प्रति आवर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति आवर ये हो गया, यानी कि x धन y बराबर 10, ठीक है। समीकरण नंबर इसको जो है 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार जो है क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल चाल, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल, यानी कि 2 घंटे में जो है कितना तैर सकती है, 4 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल चाल, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। अब आप कहेंगे कि चाल क्यों निकालें भाई, चाल हम लोगों को जो है ज्ञात है, मैंने चाल ज्ञात करेंगे तभी तो जो है हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। दूरी और समय दिया है, ठीक है, दूरी समय दिया है तो चाल ज्ञात करें तो एक समीकरण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चाल प्राप्त कर रहे हैं। तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितना है, तो 4 घंटे, बटे समय कितना है, तो 2 घंटे, कुल दूरी 4 किलोमीटर है, कुल दूरी 4 किलोमीटर है। तो कुल दूरी बटे समय 2 घंटा है, तो 2 दूना 4, 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2। भाई धारा के प्रतिकूल चाल हम लोगों ने x माइनस वाई माना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर जो है क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो ये 1 + 2 करते हैं तो x धन y बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 2, 2 × 12, यानी कि 6, x का मान हो गया 6, तो x बराबर हो गया 6, ठीक है। अब x का मान 6 आ गया, तो किसी भी समीकरण में, तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो x बराबर 6 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा, तो इसमें रख देते हैं, तो x का मान है 6, तो 6 माइनस वाई बराबर 2, तो 6 इधर आ जाएगा, तो माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6, तो माइनस में y बराबर हो जाएगा माइनस में 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो यानी कि धारा के जो है प्रतिकूल चाल जो है क्या है, अनुकूल चाल 6 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल चाल जो है क्या हो जाएगा, 4 किमी प्रति आवर, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्थिर जल में चाल, या स्थिर जल में चाल यहाँ पे हम लोग माने हैं ना, स्थिर जल में जो है तैरने की चाल x किलोमीटर है, तो स्थिर जल की चाल जो है x का मान 6 आया है, तो यहाँ लिख देंगे स्थिर जल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, होता है स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको अधिक से अधिक यार दोस्तों में शेयर कीजिए, बांटिए। विद्या ऐसा धन है कि बांटने से बढ़ता है, इसलिए इसको बांटिए, फॉरवर्ड कीजिए, जो भी जो ज़रूरतमंद है इसको जो है पूरे दुनिया संसार में बांट दीजिए, ठीक है। तो फिर जो है कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें जाने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।